हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक है जिसे डिस्कस करने जा रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए भी कंपलसरी है और ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी कंपलसरी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उनके लिए भी कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या है। तो कार्टेशियन प्लेन की अगर बात करो तो सपोज दैट आपके पास में कोई ये एरिया है और जो कार्टेशियन प्लेन है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के बना है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर के एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। एक आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन है तो कंप्यूटर की स्क्रीन को अगर हम गौर से देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि बहुत छोटे छोटे दाने से दिखाई देते हैं, और अगर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सीधी दिखती है। लेकिन अगर उसी स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा तिरछा करके देखेंगे तो उसमें डॉट 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 करके लाइंस आती हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी डिस्प्ले है, कोई भी कार्टेशियन प्लेन है, वो सब किस चीज़ से मिलकर के बना है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है। अब इस कार्टेशियन प्लेन को चार हिस्सों में बांट दिया गया है। ठीक है, इन चार हिस्सों की अगर बात करो तो वो क्या हो जाते हैं? ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव बाई एक्सिस और नेगेटिव बाई एक्सिस। तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। जब भी हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर से चलना शुरू करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी ऐसे घूमती है तो एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि इसमें हमसे सबसे पहले कहा गया है कि व्हाट इज एक्स एक्सिस, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। A horizontal line in a Cartesian plane is known as the x-axis। ठीक है, इसी प्रकार से हम बाई एक्सिस को क्या कह सकते हैं? बाई एक्सिस को कह सकते हैं a vertical line, a vertical line in a Cartesian plane is known as the y-axis। अब यहाँ पे एक जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ये आता है एब्सिसा। एब्सिसा क्या है? एब्सिसा का मतलब है कि जब भी आप जैसे नंबर सिस्टम में अगर हम बात करते हैं इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में मान लो एक ऐसी नंबर लाइन दी गई है और नंबर लाइन में यहाँ पे 0 होता है, फिर यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और इधर की तरफ -1, -2, -3, -4। तो इस टाइप से तो एब्सिसा जो वैल्यू है वो है कि एक्स एक्सिस पर कितना चल रहे हैं आप। एक्स एक्सिस का पॉइंट आपको लेना होता है कि आप एक्स एक्सिस पर कितना चल रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बाई एक्सिस। मान लो आप यहां से इधर को चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि बाई एक्सिस से दूर जा रहे हैं, और ये दूरी जो होनी चाहिए वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब एक समान दूरी पे। जैसे हम बाई एक्सिस से इतना दूर आ गए, कितना दूर आ गए? 1 यूनिट दूर आ गए। यहाँ पे बाई एक्सिस पे कितना आगे हैं? 2 यूनिट दूर आ गए हैं। यहाँ पे बाई एक्सिस पे कितना है? 3 यूनिट दूर है। यहाँ पे बाई एक्सिस पे कितना है? 4 यूनिट दूर। तो बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सिसा बोलेंगे। इसी क्रम में ऑर्डिनेट क्या होगा? तो इसका जस्ट अपोजिट समझेंगे। क्या? कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी? एनी पॉइंट की। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस से कुछ दूरी पर है, और वो दूरी कैसी होनी चाहिए? स्लैंट, जैसे आप बोलते हैं, जैसे ये स्लैंट हाइट हो गई, तो इस टाइप से अगर ऐसी डिस्टेंस ले रहे हैं तो इसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग। किस काउंट करेंगे? एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ऑर्डिनेट की बात करो तो ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जो लंबाई होती है, जितने यूनिट होती है, उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोल लेंगे, या लेंथ बोलेंगे कि उस पॉइंट की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो पॉइंट जो रहेंगे वो हमेशा x, y में लिखा जाता है। तो जो x का वैल्यू होता है उसे एब्सिसा कहेंगे, और जो y का वैल्यू होता है उसे ऑर्डिनेट कहेंगे। तो जैसे किसी ने लिख के दिया 3,2, तो इसमें एब्सिसा क्या है? 3 है, और ऑर्डिनेट क्या है? 2 है। ठीक है,
तो इसे एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसे वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। अगर इनके प्रॉपर नाम बोलें तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट कहेंगे, ठीक है। इसी के क्रम में हम लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक जैसे आता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। एक कोई पेयर बनाते हैं और वो पेयर होता है कि एक्स का डिस्टेंस और एक्स एक्सिस का डिस्टेंस और वाई एक्सिस का डिस्टेंस। तो जब हम x को निकालते हैं तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेते हैं, जब y को निकालते हैं तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेते हैं, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। जैसे अभी मैंने इस साइड दिखाया है तो इस साइड भी आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि x नेगेटिव हो जाता है और y पॉजिटिव। अब जैसे इनके साइन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन होते हैं प्लस प्लस। अब ये प्लस प्लस क्यों होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो x एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस आ रही है। मतलब क्या है कि ये जो क्वाड्रेंट बनाया गया है, ये क्वाड्रेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच से बन रहा है, बीच में बन रहा है। तो इसका मतलब है इसके साइन प्लस प्लस हो गए। अब यहाँ की बात करो, एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं, तो एक्स को अगर पहले लिखेंगे तो यहाँ पे साइन क्या होने वाले हैं, नेगेटिव एक्स है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ ये क्वाड्रेंट आ रहा है, तो इसका मतलब है माइनस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट के साइन क्या हो गए, माइनस प्लस। इसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट के साइन क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस कौन सी ले रहे हैं, नेगेटिव, और वाई एक्सिस कौन सी ले रहे हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाई और नेगेटिव एक्स के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट आता है, इसलिए इसके साइन माइनस माइनस हो जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करो तो एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, वाई कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन क्या हो गए, प्लस माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार से तो हम इनके साइन डिफाइन कर पाते हैं। अब जैसे किसी भी पॉइंट की अगर बात करो, जैसे कोऑर्डिनेट्स, इसको आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या है कि 4 क्वाड्रेंट आपको बता दिए गए हैं, और इन 4 क्वाड्रेंट के अंदर आप लोगों को बता दिया गया है कि इनके साइन क्या होते हैं, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई लोकेशन बताई जाए, द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, तो कार्टेशियन प्लेन में हम लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं या प्लॉट कैसे करेंगे पॉइंट, ठीक है। अगर हम लोग पॉइंट प्लॉट करना चाहें तो किस टाइप से प्लॉट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मान लो मुझे 3,5 को प्लॉट करना है, तो x कैसा है, पॉजिटिव है, y कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। x पे कितना चलना है हमें, 3 यूनिट, y पे कितना चलना है, 5 यूनिट। तो 1 2 3, x पे चल गए हम 3 यूनिट, y पे कितना चलना है, 5 यूनिट, 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे क्या है कि 5 के सामने और 3 के सामने जब हम जाएंगे तो दोनों एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दोनों एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो इसे 3,5 लिखेंगे। अब क्या है, देखो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये पॉइंट, 5 यूनिट। कितना दूर है, यहाँ से देखो लंबाई कितनी है, 5 यूनिट। तो इसी बात को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट अभी मैंने बताया था कि ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेनी है। अब ऐसे ही आप बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर लेते हैं, जैसे ये बाई एक्सिस हो गई, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे इस पॉइंट की, तो कितने यूनिट है, 1 2 3, 3 यूनिट है। तो इसलिए इसकी एब्सिसा 3 यूनिट है और ऑर्डिनेट 5 यूनिट है। तो इस टाइप से आप पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। लोकेट कर सकते हैं, प्लॉट करना, लिखो लोकेट करना है, प्लॉट करना, आप इस बात को समझ पाए हैं, ठीक है। चलिए, अब जैसे क्वेश्चन आता है कि आपको पता करना होता है कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो यहाँ पे हम लोग जो ये साइन वाला प्रोसेस है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या देखा है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्या होते हैं, और द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, साइन हम लोग कैसे बताएंगे। अगर जैसे हम लोगों को साइन पता है तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।